नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की व्याख्या को देखेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए इस व्याख्या से हम लाभान्वित होंगे। आते हैं प्रश्न पे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की लेखिका है? हिंदी की लेखिका कौन है? अमृता शेरगिल, कीर्ति चौधरी, कमला दास, अनीता देसाई। इनमें कौन है? हम लोग जानते हैं कीर्ति चौधरी जो हैं सप्तकों के जब प्रकाशन आगे कर रहे थे तो उसमें सप्तकों के कवि हैं और ये तीसरे सप्तक में हैं। कीर्ति चौधरी जो हैं तीसरे सप्तक में आते हैं। तीसरे सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 59, तार सप्तक का 43, दूसरा सप्तक 1951। इसे भी याद रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने नहीं की है? अनमोल रत्न नहीं की है। बिखरे मोती के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सफ़ेद मोती नहीं है। मोती की माला ये भी नहीं है। बिखरे मोती और उन्मादनी जो इनकी रचनाएं हैं, और ये जो है कहानी संग्रह है। बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बिखरे मोती जो रचना है वो कहानी संग्रह है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। छत पर अपर्णा किसकी रचना है? इला दालमिया, दिनेश नंदिनी दालमिया, मैत्रेयी पुष्पा, अमृता प्रीतम। छत पर अपर्णा के लेखक इला दालमिया हैं। इला दालमिया इन्होंने जो है छत पर अपर्णा जो है उपन्यास लेखन किया है। उपन्यास लेखन, और यह अज्ञे की जीवनी पर है। यह उपन्यास विधा की रचना है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के जीवन पर आधारित है। तो अज्ञे के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है छत पर अपर्णा, इसके लेखक हैं इला दालमिया। अगले सवाल पे आते हैं। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता ओठों से विषाद। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? सुमन राजे, महादेवी वर्मा, स्नेहमयी चौधरी, विद्यावती कोकिल। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो महादेवी वर्मा जी हैं। अगला सवाल, प्रेम पथिक के रचनाकार कौन हैं? प्रेम पथिक छायावादी रचना है जिसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। और प्रेम पथिक जो इनकी शुरुआती रचना है 1914 ईस्वी में प्रकाशित है और ये जो है कविता है। अगले सवाल पर आते हैं। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। यह पंक्ति किसकी है? बौद्धिक वर्ग कृतदास है, किराए के विचारों का उद्भास है। यह पंक्ति किसकी है? निराला की नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल की नहीं है, शमशेर की नहीं है। यह पंक्ति जो है मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध की चर्चित कविता है अंधेरे में, कविता से लिया गया है। और इसका जो प्रकाशन है अंधेरे में कविता का, ये पहले हुआ था आशंका का दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। अब आते हैं अगले सवाल पे। शमशेर की रचना अमन का राग की विधा है। अमन की राग लंबी कविता, एकांकी, कहानी, रिपोर्टाज। ये तो कहानी, एकांकी, रिपोर्टाज तीनों कोई नहीं है, लंबी कविता है। अगले सवाल पे आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किसमें संकलित की गई है? भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक में अज्ञे, गजानन, गिरिजा, माथुर, नेमी, प्रभा, भारत राम विलास कोई नहीं है। हरिशंकुंत, शमशेर, नरेश, रघु, धर्म, भवानी प्रसाद, यानी दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इन सप्तक दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। इसको याद करने का ट्रिक है दूसरे सप्तक में कवियों का। हरि, शकुंत, शमशेर, नरेश, चार शब्द एक साथ। रघु, धर्म, भवानी प्रसाद। हरि, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र। इस तरह दूसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आते हैं अगले सवाल पे। मिश्र बंधु विनोद क्या है? ये जो है इतिहास ग्रंथ है, इतिहास का ग्रंथ है और इतिहास के ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह
कहा जाता है? साहित्य इतिहास से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है इसका। अगले सवाल पर आते हैं। आगे की प्रसिद्ध कहानी रोज पहले किस शीर्षक से छपी थी? गैंग्रीन से छपी थी, विपथगा, जयदोल, शरणार्थी। ये सब नहीं है। रोज कहानी जो है गैंग्रीन नाम से छपी थी। और गैंग्रीन जो है कब आई? गैंग्रीन जो है विपथगा में संकलित है, जो 1937 में प्रकाशित है। और यह यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ऐसे मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक है इतिहास की, यह 4 भागों में है। 1913 और 1934 में चतुर्थ भाग आया, तो यह महत्वपूर्ण है। इसमें 45 से 21 कवियों का कवि वृत्त, मतलब कि जीवन परिचय देने को लेकर कवियों का, यह बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध संरचनावाद से है? संरचनावाद सस्यूर ने ही सिद्धांत दिया था लॉन्ग और पैरोल। व्यक्ति बोली और समाज बोली का सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया था। अगले सवाल पे आते हैं। त का उच्चारण स्थान क्या है? क, च, त, कंठ, तालु, ओष्ठ। तो इसका कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, इसका उच्चारण स्थान दंत है। अगले सवाल पे आते हैं। संकेत ग्रह से तात्पर्य क्या है? संकेत ग्रह से तात्पर्य है शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है उसके बारे में। अगला सवाल है, वाक्य पद्यम के रचनाकार कौन है? भाषा का व्याकरण का जब इतिहास पढ़ते हैं या भाषा विज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं वाक्य पद्यम के जो लेखक है भर्तृहरि जी हैं, भर्तृहरि। अगले सवाल पे आते हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव की संख्या 8 है सामान्यतः, और शांत रस को जोड़ देने के बाद 9 हो जाता है। भरत मुनि ने 8 ही अस्थाई भाव माना है। उसमें वीर रस का जो है अस्थाई भाव क्या है? तो वीर का उत्साह। अस्थाई भाव की संख्या को याद रखेंगे। बाद में इसमें अस्थाई भाव में वात्सल्य रस भी जुड़ गया है और भक्ति रस भी जुड़ गया है। अगले सवाल, आलंबन और उद्दीपन क्या है? भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो ये संचारी भाव भी नहीं है, अस्थाई भाव भी नहीं है, रस भी नहीं है। तो ये हो गया विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण, जिसके कारण प्रेम उत्पन्न हो। आलंबन, उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? राजशेखर की नहीं है, भोजराज की है, प्रभाकर गुरु की भी नहीं है, कुमारिल भट्ट की भी नहीं है। राजशेखर की एक पुस्तक काफ़ी चर्चित है, काव्य मीमांसा। बार बार पूछा जाता है काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। अगले सवाल पे आते हैं। पुष्टि मार्ग का संबंध किससे है? पुष्टि मार्ग का संबंध जो है ये भक्ति काल के कवि हुए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो हुए शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक, उन्हीं का संबंध पुष्टि मार्ग से है। और ये जो है पुष्टि मार्ग का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों से है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से किस काव्य का उपजीव्य महाभारत है? उपजीव्य का अर्थ होता है आधार। किस ग्रंथ को लिखने का आधार पृष्ठभूमि जो है महाभारत है? यशोधरा, आलेखंड, कामायनी, कुरुक्षेत्र। तो कामायनी का तो मनु के उत्प्लावन घटना है, उपनिषद से लिया गया है। आलेखंड परमाल रस ये भी नहीं है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त का ये भी नहीं है। कुरुक्षेत्र 44 का जो आंसर होगा 4। तो कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1946 में आया कुरुक्षेत्र। और यह जो है दिनकर जी की प्रबंध काव्य है, दिनकर की रचना है प्रबंध काव्य। तो महाभारत की को आधार लेकर लिखे गए जो ग्रंथ है वो कुरुक्षेत्र है, इसके लेखक दिनकर हैं।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के रचयिता कौन है? दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी नहीं है, इरफाम हबीब नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल भी नहीं है। तो यह जो उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध हैं या आलोचनात्मक पुस्तक है, उस तरह के लेखन है, आलोचनात्मक लेखन है। सबरस के रचनाकार कौन है? खड़ी बोली गद्य की जब रचना पढ़ते हैं तो ये दक्षिणी गद्य की पुस्तक है, और खड़ी बोली गद्य में जो सबरस पुस्तक है उसके लेखक जो हैं मुल्ला वजही जी हैं, यशोधराज जी नहीं है, वली औरंगाबादी भी नहीं है, इल्नी तासिये भी नहीं है। अगला सवाल है, कामरेड का कोट कहानी है, कहानी विधा की रचना है, इसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध नहीं है, मुक्तिबोध का काठ का सपना है, सृंजय, इसके लेखक सृंजय हैं। और यह जो कहानी है कामरेड का कोट 1993 में प्रकाशित है, 1993। अगले सवाल पर आते हैं, इनमें से किस कहानी की रचना शिवमूर्ति ने की है? शिवमूर्ति की कौन सी कहानी है? जलप्रांतर नहीं है, त्रिवेणी का तरबन्ना भी नहीं है, तिरिया चरित्र। सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है सलाम। तिरिया चरित्र जो है शिवमूर्ति की है। शिवमूर्ति की एक और जो कहानी है काफ़ी चर्चित है, कसाई बाड़ा, कसाई बाड़ा, इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, इस गुब्बारे की छाया में के रचनाकार हैं। इस गुब्बारे में छाया में के ये जो कविता है काव्य संग्रह, इसके लेखक कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, नागार्जुन है। इस गुब्बारे की छाया में नागार्जुन है, भारत भूषण अग्रवाल और आगे नहीं है। इस गुब्बारे की छाया में कविता काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। अगला सवाल, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है के रचनाकार हैं? शब्द लिखने के लिए कागज बना है, यह किसकी? यह भी कविता विधा की रचना है। इस काव्य के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्रपति, अरुण कमल नहीं है, बाकी लोग नहीं है, राजेश जोशी और कात्यायनी जी नहीं है। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, इस कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्रपति। इस कविता संग्रह कविता के लेखक ज्ञानेंद्रपति जी हैं। अगला सवाल, दूसरी दुनिया का यथार्थ, दूसरी दुनिया का यथार्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक जो हैं रमनिका गुप्ता जी हैं। इनकी आप हुदरी को हम सब पढ़े हैं, आप हुदरी आत्मकथा से हम सब परिचित हैं, यूजीसी नेट सिलेबस में भी है। दूसरी दुनिया का यथार्थ पुस्तक के लेखक हैं रमनिका गुप्ता। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, हिंदी में जाति उन्मूलन शीर्षक से अनुदित पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उसके लेखक। जाति उन्मूलन को लेकर उन्होंने जो विचारधारा स्तर पे, ज़मीन के स्तर पे जो लड़ाई लड़ी, उसके ऊपर जो जातियों के ऊपर जो लिखे हैं पुस्तक, जाति का किस तरह खात्मा हो, जाति उन्मूलन शीर्षक से, उसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। सीमंतनी उपदेश की लेखिका कौन है? सीमंतनी उपदेश एक अज्ञात हिंदू औरत है, इसमें कोई नाम नहीं आता है, और यह जो पुस्तक है भारतेंदु युग की है। और उस समय की पुस्तकों का ज्ञात होना लेखकों के बारे में कि कौन है काफ़ी मुश्किल है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? ये रीतिकालीन रचना है। ललित ललाम के लेखक मतीराम हैं। अगले सवाल पे आते हैं, इनमें से किसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नहीं की? ध्यान से सवाल पढ़ने हैं। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता तुलसीदास किया है, अनिमा आराधना उत्तरा नहीं किया है, उत्तरा पंत की रचना है, उत्तरा 1949।
उत्तरा की रचना निराला ने नहीं किया है। तो इस तरह तुलसीदास की अनिमा की आराधना की जो रचना है निराला ने किया है। अगला सवाल, इनमें से किसकी रचना अगे ने नहीं की? काठ की घंटी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये नहीं किए हैं। कितनी नाव में कितनी बार अगे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, कतकी पुनो ये सब अगे की रचना है। काठ की घंटिया जो है वो नहीं है। काठ की घंटिया के लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। अगला सवाल है, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किस काव्य संग्रह में है? तो त्रिलोचन की यह जो कविता है वह धरती काव्य संग्रह में है। और धरती का प्रकाशन कब हुआ? 1945। काफ़ी चर्चित है। धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया का केंद्रीय पात्र है। कनुप्रिया में राधा, गोपी, रुक्मिणी, देवकी, राधा प्रमुख पात्र है। और राधा कृष्ण प्रेम के ऊपर यह लिखा गया काव्य है जो 1959 में प्रकाशित है। अगले सवाल, मालविका अग्निमित्र के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार जो हैं कालिदास हैं। अगले सवाल पे आते हैं, स्त्री मेरे भीतर की रचना किसने किया? कात्यायनी, पंकज राग, वंदना राग, रमणिका गुप्ता। तो इसके लेखक जो हैं स्त्री मेरे भीतर पवन करण, ये जो है कविता जो है इस कविता के लेखक जो हैं पवन करण जी हैं। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। और स्त्री मेरे भीतर जो आलोचनात्मक ग्रंथ है, अब इसे देखेंगे। अगले सवाल पे आते हैं, पाजेब कहानी के लेखक कौन है? पवन करण की कविता संग्रह का नाम जो है स्त्री मेरे भीतर है, इसे ध्यान रखेंगे। पाजेब कहानी के लेखक जैनेन्द्र हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक की रचना किसने की? अर्धकथानक की रचना 1641 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य पद्य में बनारसी दास जैन ने किया है, इसे ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल, मेरी जीवन यात्रा शीर्षक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा? मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से यात्रा वृत्तांत विधा की जो लेखक हैं वो राहुल संस्कृत्यायन जी हैं। यह आत्मकथा विधा की रचना है। मेरी जीवन यात्रा वृत्तांत नहीं है, आत्मकथा विधा की रचना है। इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी ने नहीं लिखा? अगला सवाल, रजिया लिखा है। बिंदा सबिया बिट्टो ये जो है सबका लिखा है, रजिया का नहीं लिखा है। रजिया जो है रेखाचित्र इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिखे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित पंक्तियों की रचना किसने की है? मैं सभी ओर से खुला हूँ, वंसा अपने में बंद हो। मैं सभी ओर से खुला हूँ, वंसा अपने में बंद हो। शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का एक छंद हूँ। अगर आप इस एक पंक्ति को याद रखेंगे तो पहचान जाएंगे कि सन्नाटे छंद में की चर्चा किनके यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो इसके लेखक कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, अगे, वेणुगोपाल। तो इसमें जो है अगे हैं। अगे द्वारा लिखित यह कविता जो है छंद शीर्षक से रचित कविता से लिया गया है। अगला सवाल, इनमें से कौन नाटककार नहीं है? गिरीश कर्नाड हैं, इब्राहिम अलकाजी, हबीब तनवीर, निर्मला जैन। निर्मला जैन नहीं, आलोचक के रूप में है, बाकी सब नाटक से जुड़े हैं। बसेरे से दूर किस विधा की रचना है? आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन। ये 4 भागों में है। बसेरे से दूर जो है तीसरा भाग है। अगला सवाल,
हॉकी खेलती लड़कियां की रचना किसने की है? हॉकी खेलती लड़कियां जो है यह कविता है। इसके लेखक जो हैं कात्यायनी हैं। हॉकी खेलती लड़कियां। साहित्य अमृत पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन हैं? साहित्य अमृत विद्यानिवास मिश्र। इसे ध्यान रखेंगे, बाकी 3 नहीं हैं। विद्यानिवास मिश्र जी हैं। साहित्य अमृत पत्रिका के संस्थापक संपादक विद्यानिवास मिश्र हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यास नहीं है? कौन नहीं है? माई, सोना माटी, जल टूटता हुआ, सागर, लहरें और मनुष्य। इसमें जो है सागर, लहरें और मनुष्य नहीं है। यह जो है उदय शंकर भट्ट की रचना है। उदय शंकर भट्ट की रचना है। मछुआरों की जिंदगी के ऊपर है। बम्बई शहर में है। बम्बई में मछुआरों की जिंदगी के ऊपर है। सागर, लहरें और मनुष्य बम्बई में मछुआरे परिवार के ऊपर लिखा गया है। आंचलिक उपन्यास नहीं है, गांव के ऊपर नहीं है। अगला सवाल, हिंदी का गद्य पर्व किसकी कृति है? हिंदी का गद्य पर्व के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है नामवर सिंह हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल नहीं है। प्रभाकर क्षत्रिय नहीं है। सुरेंद्र चौधरी भी नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। हरिया हरक्यूलस की हैरानी किसकी रचना है? सबसे पहले की यह रचना जो है मनोहर श्याम जोशी। पहला ऑप्शन ही सही है, इन तीनों की नहीं है। तो हरिया हरक्यूलस की हैरानी किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की। खुदाई में हिंसा कृति की विधा है। खुदाई में हिंसा किस कृति की है? कविता है। ये जो है इसके जो लेखक है बद्री नारायण। और खुदाई में हिंसा कृति जो है बद्रीनारायण की रचना, इसे याद रखेंगे। अब हर एक को याद रहा आता है कि उसे क्या क्या और चाहिए, या किसी को याद नहीं आता उसने क्या क्या खो दिया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो है विस्मरण की पीड़ा केंद्रीय भाव यही है। पूछ रहा है पंक्ति का केंद्रीय भाव। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल अनुवाद से संबंधित है, तो इसे रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।